मैं राकेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल शारदा साइंस ट्यूटोरियल में। आज हम सभी क्लास 10 में केमिस्ट्री का पहला एक्सरसाइज पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में हम इस बात के बारे में जानकारी पर निष्कर्षण करेंगे कि जब कोई पदार्थ आपस में मिलता है तो नया पदार्थ कैसे बनता है और उसका पहले वाला पदार्थ से क्या भिन्नता रहता है। ये इन सभी बातों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो कहता है जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो वैसे अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, परिभाषा हो गया हमारा। कह रहा है क्या, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ, पहले अकेले वाला हम ले सकते हैं, जैसे कि CaCO3, ये हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसको हीट करते हैं अर्थात गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो देखिए यहाँ पर कोई एक पदार्थ लिए थे हम, पदार्थ का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जब इस पदार्थ को हीट करते हैं तो ये दो पदार्थों में विभक्त हो जाता है। कौन कौन पदार्थ, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, तो ये एक पदार्थ ऐसा था जो कि ठोस था, जबकि ये सब पदार्थ जो है ठोस नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर एक पदार्थ था और यहाँ पर कितना पदार्थ बन गया, दो पदार्थ बन गया। यहाँ देखिए, इसका जो है एक अलग काम है और इसका जो है अलग काम है। तो क्या बताइए कि इन दोनों का गुण क्या इससे मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसीलिए इसमें बोला जा रहा परिभाषा में कि पहले का गुण से बनने वाला पदार्थ का गुण बिल्कुल भिन्न होता है। ये हो गया हमारा पहला उदाहरण, जब कोई पदार्थ अकेले ही अभिक्रिया करता है तो। लेकिन जब हम देखते हैं कि किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, दो पदार्थों को मिलाकर अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन जब लेते हैं, ये बना लेता है आपका क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग पदार्थ था, यहाँ एक अलग पदार्थ बना, और ये देखिए इसका गुण जो है इसके गुण से बिल्कुल क्या होगा, भिन्न होगा। तो परिभाषा एक बार हम और देख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिल करके क्रिया करके दो या एक भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम यहाँ पर दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जानेंगे। एक आपका है अभिकारक और दूसरा शब्द है प्रतिफल। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में पूछने का बहुत ज़्यादा चांस बनता है, अधिकतर बार पूछा भी जाता है। सबसे पहले अभिकारक के बारे में जानेंगे। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे कि पहला स्थिति में अभिकारक कौन बन जाएगा, तो इसमें हमारा अभिकारक हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि यही भाग ले रहा है। इसमें कौन भाग ले रहा, कैल्शियम कार्बोनेट, अर्थात ये क्या हो गया, अभिकारक। अब हम दूसरा अभिक्रिया में बात करते हैं, इसमें अभिकारक कौन हुआ, तो इसमें भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहेंगे, अर्थात हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों क्या है, अभिकारक है। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रतिफल। फल से ही आपको स्पष्ट हो पा रहा होगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। अर्थात ये दोनों हमारा क्या है, प्रतिफल
फल है। कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रतिफल है और कैल्शियम कार्बोनेट इसमें क्या है, अभिकारक है। उसी प्रकार से अगर हम हाइड्रोजन क्लोरीन को अभिक्रिया करवाए तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, तो अभिकारक कौन हो गया, अभिकारक हो गया आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन, और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या हो गया आपका, प्रतिफल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। अब हम सभी रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं के बारे में जानेंगे। इसमें देखिए मुख्य रूप से जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें 5 विशेषता दिखता ही है। जैसे पहला आपको दिखाई पड़ रहा होगा गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति क्या है, आप अपने घर में चूना पानी में डालते होंगे, जब चूना को पानी में डालते होंगे तो देखते होंगे उसमें क्या निकलता है, बुलबुला निकलता है। उसमें रहता कौन सा है, तो उससे एक गैस निकलता है। वो गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो निश्चित रूप से वहां से किसी न किसी प्रकार के गैस की उत्पत्ति होती ही है। दूसरा दिया आपका अवक्षेप का बनना। यहाँ भी आप यही ले सकते हैं, चूना प्लस पानी जब आप लेते हैं तो देखते होंगे जब उसको बढ़िया से आप घोलेंगे तो नीचे कितनों बढ़िया से आप घोल देते हैं तो नीचे देखिए कुछ ना कुछ मटेरियल बच जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद नीचे में अवक्षेप के रूप में बैठा हुआ मिलता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। तो ये भी इसका क्या है, विशेषता है। उसी प्रकार से रंग परिवर्तन, जैसे कि जब हम पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर कह सकते हैं नींबू का रस ले लीजिए, रस, तो ऐसे इसका रंग, पोटेशियम परमैंगनेट का रंग आता है नीला। लेकिन जैसे नींबू का रस उसमें डालते हैं तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद धीरे धीरे अपना रंग को खोते जाता है और ये अंत में क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू रंग का भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब हमारा अगला दिया है ताप में परिवर्तन। फिर हम इसी पॉइंट को लेते हैं क्योंकि ये समझना आपके लिए आसान होगा। चूना लेते हैं प्लस पानी लेते हैं। चूना पानी ऐसे तो टेम्परेचर दोनों का नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे ही दोनों को मिला करके मिश्रण बनाते हैं अर्थात चूना जल बनाते हैं तो देखते होंगे धीरे धीरे वह खौलने लगता है और खौल करके उससे जिस पात्र में आप रखे हैं अर्थात वो बाल्टा हो कुछ भी हो जिसमें आप उसे रखते हैं उसका तापमान ऑटोमेटिक क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि ताप में भी परिवर्तन होता है। वहीं कुछ ऐसा भी रासायनिक परिवर्तन है जिसमें ताप में गिरावट होता है, यानी कि वो पदार्थ क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाता है। अगला दिया है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था तो देखते होंगे सबका बदलता है, जैसे कि आप ले लेते हैं H2+O, हम लेते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते तो ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है, अर्थात ये क्या है, जल है। यहाँ पर देखिए ये दोनों किस अवस्था में है, गैस के अवस्था में है, और यहाँ पर देखिए जल जो है किस अवस्था में रहेगा, द्रव की अवस्था में रहेगा। अर्थात कह सकते हैं कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो वह अपना अवस्था में भी परिवर्तन होता है। अब हम यहाँ पर एक दो पॉइंट के बारे में जानेंगे। एक होता है उष्मा शोषी और दूसरा होता है उष्मा क्षेपी। इसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा। ताप में जो परिवर्तन हुआ था तो एक होता है उष्मा शोषी और एक होता है उष्मा क्षेपी, दो प्रकार का ताप में परिवर्तन। तो उष्मा शोषी का अर्थ क्या है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने में उष्मा का जरूरत पड़ता है तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। उसी का अपोजिट कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा भी आप देखते होंगे जैसे कि जब रासायनिक अभिक्रिया करवाया जाए जैसे कि चूना और पानी को, तो उससे उष्मा की उत्पत्ति होती है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके माध्यम से उष्मा में वृद्धि हो अर्थात तापमान में वृद्धि हो उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स आज हमारा क्लास यहीं रहेगा। अगला क्लास में हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में और रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारा चैनल पर पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।